नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 107 का स्टॉक हो चुका है 2.5% की रैली, बेहतरीन रैली बाजार में भी और स्टॉक में भी। ऑलमोस्ट अपने हाई पर बंद हुआ स्टॉक आपका 107 का, जो 107.2 के आसपास का इसका हाई था, डे हाई, और उसके करीब ही बंद होता हुआ स्टॉक आपको देखने को मिला है बाजार में। आज अगर आप देखें तो बहुत बड़ी रैली आई है, बहुत अच्छी रिकवरी आई है। कल के दिन शॉर्ट कवरिंग मूव रहा, कल के दिन भी बाजार अपने ऑल टाइम मतलब हाई पर बंद हुआ, और आज भी बाजार अगर आप देखेंगे तो हाई पर ही बंद हुआ। पीएनबी ने दोनों ही रैली में अच्छा पार्टिसिपेट किया। जो स्टॉक 94 के करीब का लो लगाया था, वो आज देखेंगे अगर आप तो बहुत अच्छी रिकवरी में यहाँ पर भी देखने को मिला है। और जो इसका बेस प्राइस था, यानी कि 110 112 रुपए के करीब का इसका बेस प्राइस था, जहां से लग रहा था कि स्टॉक आपका एक अच्छा खासा टिका हुआ और यहाँ से एक बड़ी रैली की शुरुआत हो रही थी, जहां से गिरा था उसके प्राइस के करीब बहुत पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि बड़ी रिकवरी यहाँ पर है। बात करेंगे इस वीडियो में कि कुछ बड़ी खबरें स्टॉक से संबंधित यहाँ पर आई हैं, टारगेट्स बढ़ाए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो आज का दिन जो रहा है वो खास तौर पे पीएनबी जैसे जो सरकारी बैंक है उनके लिए रहा है। किस तरह की टारगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं, कितना टाइम फ्रेम आपको रखना है, वो सारी चीजें यहाँ पर जानेंगे। क्योंकि लंबा समय हमने इसमें स्पेंड किया है, लॉस देखा है हमने, तो अब यहाँ पर जल्दी बेचने की गलती नहीं करनी है। अगर मेरे पास है तो मैं कितना समय रखूंगा, ब्रोकरेजेस का टारगेट क्या है और टाइम फ्रेम क्या है, कितने समय के लिए, अगर 1 साल के लिए रखा जाए तो कितना टारगेट लेकर के चल सकते हैं, और अगर लंबा उससे रखते हैं या 6 महीने रखते हैं तो कितना टारगेट ले सकते हैं। सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कि बाजार में रैली का प्रमुख कारण क्या रहा। पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन रहा वो यही रहा कि यूएस रिजल्ट जो रहे वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में रहा। और इंडिया में देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि इंडिया में यूएस से संबंधित बहुत अच्छे रिलेशन हमारे बनते हैं। स्पेशली अगर आप आईटी इंडस्ट्री को लेकर के देखें, और आईटी आज के दिन में अगर आप देखें तो इंडेक्स आपका 4% के करीब में ऊपर गया, जिसने मार्केट को काफी सपोर्ट किया। और बाकी सेक्टर भी अगर आप देखें, मेटल सेक्टर में अच्छी रैली रही, आईटी में अच्छी रैली रही, पीएसयू बैंक्स में अच्छी रैली रही। ओवरऑल निफ्टी नेक्स्ट 50 आपका, मिड कैप आपका, स्मॉल कैप आपका, सभी में बहुत अच्छी 2-2% के आसपास, 3-3% के तो इंडेक्स आपका चले हैं आज के दिन में। तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि बाजार में इस खबर का, डोनाल्ड ट्रंप की जीत का बहुत अच्छा इंपैक्ट आया है। और कल के दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 2 दिन की रैली के बाद कल ये रैली जो है हमारी वो फिजल आउट होती हुई ना देखने को मिले तो ज्यादा बेहतर है। अगर कल भी एक अच्छी रैली आती है तो वहां से बाजार में एक बुलिश पैटर्न स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बट मेरा पर्सनली मानना ये है कि देखिए ये खबर बहुत अच्छी रही और इसका रिपरकशन आपको देखने को मिला। ये पहले भी हो रहा था, ऐसा नहीं है कि बाजार में रिकवरी नहीं आ रही थी। बाजार में रिकवरी पहले भी आ रही थी, अच्छा रिजल्ट आए तो वहां पे अच्छी रिकवरी थी, अच्छी खबरें आ रही थी तो वहां पे अच्छी रिकवरी थी। तो ऐसा नहीं है कि नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे या तेजी नहीं आ रही थी। क्या बुल रन यहाँ से स्टार्ट होगा? बुल रन में अभी मुझे लगता है कि समय लगेगा आपको। और स्पेशली अगर आप बात करें बड़े इन प्लेयर्स की, तो उनका भी यही मानना है। दमानी साहब ने से भी अगर आप देखें तो उनके जितने भी इंटरव्यू अभी चल रहे हैं, या केडिया साहब के भी इंटरव्यू देखेंगे तो किशन लाल केडिया जी के, तो उनका अगर आप देखें, विजय किशन लाल केडिया, केडियानॉमिक्स वाले केडिया साहब नहीं, अगर देखेंगे तो वो भी यही मानते हैं कि एटलीस्ट आपको जनवरी फरवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा टू स्टार्ट अप टू सी अ बिग बुल रन। यहाँ से बड़ा जो बुल रन होगा, बड़ा जो जो अभी तक 2-3 साल से चल रहा है उस तरह का जो रैली है वो फरवरी के बाद, मार्च के बाद स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी। हाँ, अभी मार्केट आपको थोड़ा स्टेबल होता, थोड़ा साइडवेज होता हुआ जरूर देखने को मिल सकता है, अगर बाजार कल के दिन में ठीक रहता है तो। अब जहां तक बात है पीएनबी की, पीएनबी में रैली अच्छी रही है, स्टॉक ने अच्छा खासा रिकवरी किया है, अपने लोअर एंड से निकल के आया है। और कल के दिन और आज के दिन में एक अच्छी रिकवरी आई है। चार्ट पैटर्न में अच्छे बदलाव है। अगर आप देखेंगे तो चार्ट आपका ऑलमोस्ट आपका बुलिश पैटर्न में एंट्री के लिए स्टार्ट है, रेडी हो चुका है। यहाँ पर भी अगर आप देखें आरएसआई आपका 45 पॉइंट्स का हो चुका है, यानी कि स्लाइटली जो बेरिश ट्रेंड आपका बना हुआ था, जो गिरावट वाला ट्रेंड आपका बना हुआ था, वो यहाँ से निकल करके अब थोड़ा सा अपर एंड की ओर निकलना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक बुल रन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे अब न्यूट्रल मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, बुलिश रन की तरफ ये जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही जल्द अगर बाजार में 1 दिन 2 दिन की रैली और आती है तो स्टॉक जो है आपको अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। आज के दिन खासतौर पे कुछ चीजों के ऊपर फोकस करके आपको चलना है। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो तो माइंड मत करना, चीजों को कवर करने में टाइम लगता है। स्टॉक मार्केट है, कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, तो इसे थोड़ा समय लग सकता है। अगर आज के दिन अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक, एक तो दो रीजन थे। पहला तो एक्सपायरी था, उस वजह से थोड़ा सा दबाव में था। दूसरा अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक्स, मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे लोगों ने बोला कि प्राइवेट बैंक्स में अच्छी रैली आएगी, बट आई वॉज अगेंस्ट देम, क्योंकि रीजन वही है कि प्राइवेट बैंक जो है उनके नंबर्स अच्छे नहीं आए, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर आप प्राइवेट बैंक्स को देखेंगे तो वहां पर वेटेज बहुत ज्यादा एफआईआई का है, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत रहता है। आज बढ़ने वाले स्टॉक्स में आप देख सकते हैं नाम किसके शामिल है। बढ़ने वाले स्टॉक्स में आप नाम देखेंगे
जो मेरे फेवरेट स्टॉक मैंने हमेशा कहा है, पिछली वीडियो में आप उठा कर देख लीजिए, और यही तीनों स्टॉक मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में है। पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, केनरा बैंक हो गया, टॉप 3 स्टॉक्स दैट आई हैव। और तीनों में ही एक बड़ी अच्छी रैली जो बैंक निफ्टी को राइड करते हुए देखने को मिली है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज द बैंक जो मेरे पास थोड़े क्वांटिटी में है, इसका नंबर्स अच्छे नहीं है तो मैंने ऐड नहीं करा, बट हाँ ये तीनों स्टॉक्स मेरे पास हैं, और मैंने अपनी वीडियोज में मैं लगातार आपको बताता रहता हूँ कि तीनों स्टॉक्स अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपके पास पैसा है तो तीनों में से एक स्टॉक भी ले सकते हैं, तीनों भी ले सकते हैं। अगर ज्यादा पैसा है तो तीनों ले सकते हैं, नहीं है तो एक स्टॉक भी ले सकते हैं। मैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स इन द सेंस कि जो मेरे जानने वाले फ्रेंड्स वगैरह है, उनके पास भी ये स्टॉक है। रिकमेंडेड नहीं है, बट हाँ वो लोग भी मानते हैं कि पीएनबी जैसे स्टॉक्स में, या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में आने वाले दिनों में अच्छी रैली की संभावना यहाँ पर है। और आज आप देखेंगे तो सरकारी स्टॉक, सरकारी बैंक से स्टॉक खासतौर पर बहुत अच्छा चले हैं, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी यहाँ पर एक बड़ी रैली की संभावना बनेगी। अब एक वर्ड ऑफ कॉशन, थोड़ा सा यहाँ पे आपको अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक में रैली है, क्योंकि बाजार में रैली है, दैट डजंट मीन कि यहाँ पर अब रैली स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कल भी कहा था कि जो आज का यानी कि कल का जो डेटा है एफआईआई का वो आने दीजिए, आपको पता चलेगा। एफआईआई अभी भी बिकवाली कर रही है, थोड़ी कम हुई है बिकवाली उनकी, 4000 करोड़ से 2500 करोड़ पे आ गए हैं। डीआईआई ने कल अच्छी खरीदारी की, रिटेल ने अच्छी खरीदारी की, जिस वजह से कल का बाजार अच्छा रहा। आज का डेटा भी अगर आप देखेंगे तो एफआईआई बिकवाली की साइड ही देखने को मिलेंगे आपको। डीआईआई ने अच्छी खरीदारी की होगी, ये मुहूर्त वाले दिन भी हुआ था, अच्छी खरीदारी हुई, रिटेल की तरफ से अच्छी रैली आई, बट उसके बावजूद भी मंडे को बहुत तेजी से गिरावट हुई। तो गिरावट जो है ना उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हो कि जस्ट बिकॉज एक दिन की अच्छी रैली आई है, 2 दिन की अच्छी रैली आई है, गिरावट को रूल आउट नहीं कर सकते। 5 साल, 2 साल, 3 साल से लगातार आप देखेंगे तो बाजार में बहुत एक तरफा आपकी रैली रही है। तो थोड़े दिनों के लिए मुझे लगता है कि हाइबरनेशन मार्केट रहेगा, पीएनबी फॉलो करेगा, एक अच्छे रेंज में आकर के फॉलो कर रहा है। 100 रुपए का जो प्राइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसको क्रॉस करे और 110 की रेंज में आकर के ये फिर रैली स्टार्ट करे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अच्छे रेंज में आ चुका है, मैं भी मेरे पास है, मैं होल्ड कर रहा हूँ स्टॉक, और मैं होल्ड कब तक करूंगा। जहां तक बात टारगेट की रही, शॉर्ट टर्म का मेरा टारगेट रहेगा जो स्टॉक ने हाई लगाया था, दैट इज अराउंड 130 रुपीज के आसपास का, ये मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है। लॉन्गर टर्म के लिए टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक ने आपको इस साल में और पिछले 2 साल 3 साल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया है। मेरा अगली साल तक के अगर आप लंबे समय का मेरा टारगेट मानेंगे, लंबे समय का मेरा टारगेट अराउंड 300 रुपीज का है। मैं शफल नहीं करूंगा, शफल इन द सेंस कि बहुत बार क्या होता है कि जब 130 पे आया, यहाँ पर जब आएगा तो बिकवाली आएगी, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, और वो जैसे 130 के पास जाएगा बिकवाली आएगी और स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा गिरना स्टार्ट होगा। जब ये स्टॉक गिरना स्टार्ट होगा, दैट विल बी द टाइम कि मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। रीजन क्या है कि यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर करूंगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर स्टॉक की जो सिचुएशन होगी वो स्ट्रांग होगा कंपनी, तो यहाँ पर जब गिरना स्टार्ट होगा मैं और ऐड करूंगा। बट अभी के लिए मेरी राय यही है, मेरी खुद के लिए, कि 130 के आसपास का मेरा पहला टारगेट, 300 रुपीज के आसपास का दूसरा टारगेट जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, और जब यहाँ पर जाएगा तब अपन लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस तरह के नंबर्स कंपनी के आए हैं, मुझे वो कोई दो राय नहीं है यार कि 300 तक जाएगा। 1 साल 1.5 साल लग सकता है, समय लग सकता है, क्योंकि मार्केट अभी तो हाइबरनेशन में है, बेरिश ट्रेंड में है, तो नहीं लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को सरकारी कंपनीज दोबारा से रन में आएंगी। आज भी अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो आईटी को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है वो सरकारी कंपनी, चाहे वो आरईसी हो, चाहे वो भेल हो, चाहे वो गेल हो, चाहे वो एनबीसीसी हो, चाहे वो एनएचपीसी हो, चाहे वो एनसीसी हो। अगर आप थ्रू आउट द मार्केट देखेंगे तो आज सरकारी कंपनीज ने कमाल किया, वो दोबारा करेंगी। तो मेरा मानना यह है कि स्टॉक आपका 300 तक बहुत ही जल्द जाता हुआ देखने को मिलेगा। बट फर्स्ट 130 का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए, 300 का टारगेट मेरा लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। हाँ, शफल ना करने का एक और मेरा कारण रहेगा क्योंकि टैक्सेशन वगैरह का बहुत पंगा पड़ता है। तो अच्छी बात यही है कि मैं यहाँ पर बेच करके फिर नीचे आए दोबारा खरीदूं, तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा मेरा ब्रोकरेज भी जाएगा, टैक्सेशन भी जाएगा। इससे अच्छा यही कि होल्ड करके बैठो, थोड़ा बहुत यहाँ से जब गिरेगा तो दुख होता है कि हाँ यार थोड़ा पैसा गया, 124 122 के आसपास आ सकता है, उसके बाद दोबारा जब रन पे आएगा तो आपको अच्छा लगेगा दोबारा फिर। तो मेरी राय यही है कि खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हो तो उसको लंबे समय के लिए होल्ड करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्विंग ट्रेडिंग करना अच्छी बात होती है, बट स्विंग ट्रेडिंग से ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि अगर आपको अच्छी कंपनी मिली है तो इसको होल्ड करके लंबा चलो। ये उनमें से एक है। 300 का मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट है। आपका कितना टारगेट लेकर के चल रहे हो? पीएनबी एक अच्छी कंपनी है, नंबर्स अच्छे हैं, इसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि स्टॉक जल्दी ही आपको अपने ऑल टाइम हाई पर जाता हुआ देखने को मिलेगा। अभी बाजार में जो गिरावट है उसकी वजह से थोड़ा नीचे है, बट बहुत ही जल्द 130 फिर 300 की तरफ मूव करेगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू अगेन। और एक और चीज, एफआईआई म्यूचुअल फंड लगातार अपनी खरीदारी बढ़ा रहे हैं, तो वो एक बड़ा साइन है कि यहाँ पे बड़ा बुल रन आएगा इस स्टॉक में एटलीस्ट।
थैंक यू। कोई और इन्फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा मैं। कोई और जानकारी आपके पास हो जो मुझसे छूट गई हो तो नीचे कमेंट करना, उसको इंक्लूड कर देंगे हम। कोई सवाल हो किसी और स्टॉक से संबंधित तो वो भी पूछ सकते हो। किसी भी बाय सेल से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर जरूर बातचीत कर लेना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू।